नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे उन मंत्रों के बारे में जो भगवान श्री राम जी ने खुद ही बनाए थे और उनका जाप किया था। इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, बल्कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी रहती हैं तो ये 12 नामों का अगर आप रोज़ाना जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार देखने को मिलते हैं। लेकिन किस प्रकार ये जाप किया जाता है और कौन सी समस्या के लिए अलग अलग तरीकों से इन नामों का जाप किया जाता है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होती है, ये खुद भगवान राम ने बनाए हैं, जाप किए हैं, इसलिए इन नामों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। भगवान हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है, जो कि कलयुग में मौजूद देवता हैं। इसलिए इनसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही जल्दी असर दिखाने वाली होती हैं, बल्कि जीवन को ही बदल कर रख देती हैं। जब भगवान हनुमान ने लक्ष्मण जी को बचाया था, जो कि कोई भी नहीं कर पाया था उस काम को, तो उसे भगवान हनुमान जी ने किया था। तो उसी समय भगवान राम ने खुश होकर हनुमान जी के ऐसे नाम बनाए और जाप किया जिससे जो कोई भी इन नाम का जाप करता है, रोज़ाना इन्हीं नामों से शुरुआत करता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं है। लेकिन इन नामों का अलग अलग तरीके से जाप किया जाता है, अलग अलग समस्याओं के लिए, और यही ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए आज के इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी समस्या के लिए किस प्रकार आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जो 12 नाम हैं ये इतने ज़्यादा चमत्कारी हैं कि इनको सिर्फ लेने मात्र से आपका सारा डर एकदम गायब हो जाता है। और आप ये खुद भी कर देख सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, रात के समय अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो ऐसे समय में आप इन 12 नामों का जाप कर देखिए, आप खुद ही बदलाव को महसूस करेंगे। बल्कि जो भी व्यक्ति रात को सोने से पहले इन नामों का जाप करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुश्मन नहीं रह पाते हैं, बल्कि जो लोग उसे परेशान करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें परेशान नहीं कर पाते। यही इन नामों की महिमा है जो खुद भगवान श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से बताई है। भगवान हनुमान अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं, और उनका कठोर परिश्रम और भगवान राम के प्रति पूर्ण भक्ति ये दर्शाती है कि भगवान हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी लोग रोज़ाना भगवान हनुमान जी का जाप करते हैं, इन 12 नामों का जाप करते हैं, उनमें खुद ही बहुत ज़्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने लगते हैं। इससे उन्हें आगे बढ़ने में या सफलता पाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए आपको इन 12 नामों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। बल्कि आप अगर इन नामों को याद कर लेते हैं और जब भी किसी समस्या में आप होते हैं, रात को सोने से पहले या सुबह उठने पर सर्वप्रथम आप इनका जाप करते हैं, तो आप स्वयं ही अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव अनुभव कर सकते हैं। कलयुग में अगर भगवान हनुमान जी के ये 12 नाम कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसकी सारी तकलीफें, सारी समस्याएं भगवान हनुमान जी दूर करते हैं। और ये 12 नाम आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रोज़ाना 10 दिन तक या फिर 11 दिन तक भी ये जाप कर लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाते हैं। आप फिर इनका जाप करना चाहेंगे तो खुद ही आपको सभी कुछ याद हो जाएगा। तो ये जो नाम है ये सबसे पहला जो नाम है वो है हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधीक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। और किस प्रकार आपको ये नाम लेने हैं ये हमने आपको बताया है। इन नामों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लें या फिर लिखकर एक पेज पर भी आप इसको रख सकते हैं। हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप करने से लंबे समय से चल रही समस्याएं भी छूमंतर हो जाती हैं। अब देखते हैं किन किन समस्याओं के लिए आप इन 12 नामों का जाप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन 12 नामों का जाप आप किन परिस्थितियों में और कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में या आप खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं तो ऐसे में इन 12 नामों का जाप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। ये सुबह उठते ही सबसे पहले आपको इन 12 नामों का जाप करना है।
और ये आपको बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप इन 12 नामों का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में आप ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहीं पर बैठे बैठे आप इन 12 नामों का जाप किया करें। इससे पैसों की कमी भी दूर होती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं। इन 12 नामों का जाप करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हैं, वहीं पर आपको इन 12 नामों का जाप करना चाहिए। अगर आपके घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, तो शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद आप इन 12 नामों का जाप किया करें। इससे गृह कलेश बिल्कुल दूर हो जाता है। यदि आपके जीवन में जाना या अनजाना भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हमेशा ही हावी हुए रहते हैं, तो ऐसे में भी आप भगवान हनुमान जी के ये 12 नाम आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह आप ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान हनुमान के इन 12 नामों का जाप करने से भगवान हनुमान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। उसका कोई भी शत्रु फिर उसे परेशान नहीं कर पाता है। हनुमान जी की पूजा और ये 12 नाम अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता माने गए हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी जीवित हैं, मौजूद हैं, जो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ये 12 नाम संकट मोचन है और संकट को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। सुबह के समय, शाम के समय या दिन के किसी भी समय में अगर आप या आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर यात्रा के लिए जाता है, तो आप उन्हें ये 12 नाम का जाप करने के लिए ज़रूर बताएं। इससे आपके यात्रा में आने वाले कोई भी संकट या बाधा नष्ट होती है। यही इन 12 नामों की शक्ति है। पीले कागज पर या फिर लाल कागज पर लिख करके आप इन 12 नामों को अपने घर के पूजा स्थान में चिपका सकते हैं और इनको केवल धूप दीप मात्र दिखाने से भी, ऐसा करने से भी आपके घर के गृह कलेश दूर होते हैं। इन 12 नामों का जाप करने से व्यक्ति की चारों दिशाओं से रक्षा होती है। यही इन 12 नामों की शक्ति है। बहुत ही प्रभावशाली ये प्रयोग है, तो इनका इस्तेमाल आप अवश्य कर सकते हैं जिन तरीकों से हमने आपको बताया है। जो भी आपकी समस्या है, उसी प्रकार से इन 12 नामों का जाप आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो सके और आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।